राधा स्वामी जी। बाणी बाणी मीराबाई जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है नामदान के सालों बाद भी मालिक के ना मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है। हमने नामदान लिया, इतने इतने वर्ष हो गए, नाम जपते, साधन अभ्यास करते, फिर भी वो कौन सा कारण है जिन कारणों से हम अभी तक मुक्त नहीं हुए, परमात्मा को प्राप्त नहीं हुए, हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ, या हमें बुद्धत्व नहीं उपलब्ध हुआ, या यूं कह सकते हैं सचखंड अवस्था प्राप्त क्यों नहीं हुई। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए, उनकी जो भी स्वरूप है उनको याद करते हुए इस सत्संग का आनंद उठाने की कृपा करें। सत्संग शुरू करने से पहले मेरी विनती, जो भी लोग सत्संग को समझ नहीं पाते हैं उनसे मेरी खास विनती है कि अगर समझ में न आए तो खाली आंख बंद किए बैठे रहो और जो भी बोला जा रहा है वो बोलने दो, क्योंकि बुद्धि तो आपकी काम नहीं करेगी, जो कि करनी भी नहीं चाहिए। सत्संग सुनते वक्त बुद्धि का कोई काम नहीं होता है, जो भी जाएगा वो हृदय में जाना चाहिए वचन। तो आंख बंद करिए और जो भी बोला जा रहा है उसकी तरफ पूरे ध्यान से सुनते रहिए। आंख बंद करिए, बुद्धि चली जाए, इससे फायदा क्या होगा, आप सभी ध्यान मग्न हो जाएंगे और अपने भीतर डूबने के कामयाब हो जाएंगे। आपको कोई अलग से साधन अभ्यास करने की जरूरत न पड़ेगी। परंतु एक बात अवश्य कहता हूं, एक बार अगर तुम डूबना सीख गए, जिस अमृत के रस में लपेट कर ये शब्द फेंके जा रहे हैं, अगर उसका जरा सा भी रस तुम लोगों ने चख लिया, फिर तुम लोग बच ना पाओगे, रंगे जाओगे। एक एक व्यक्ति जो इस सत्संग को सुन रहा है वो रंगा जाएगा, बच नहीं सकता। बेशक चाहे तुम में से कोई मुझे सुनना छोड़ दे, बच नहीं सकता। ऐसा कोई होगा ही नहीं जो बचेगा। तो विनम्र प्रार्थना है, डूबें, आनंद लें, और जिनको कुछ समझ में आता है वो समझने का आनंद लें। मकसद है आनंद लेने से, चाहे जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद जब आप आनंद लेने लगोगे, फिर आप जब भी बैठोगे आंख बंद हो जाएगी, वो परमात्मा उतरता जाएगा, आपको शांति महसूस होती जाएगी, आंख बंद होती जाएगी, और ऐसे ही बिना किए ध्यान होता चला जाएगा। करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आंख बंद हुई, ध्यानस्थ हो गए, आंख खुली, संसार में आ गए, फिर ऐसा होगा। और एक विनती करना चाहता हूं कि ये जो चैनल है ये निजी चैनल है, ये किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। बार बार कह रहा हूं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते फिरते हैं कि ये चैनल किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है या किसी संस्था से जुड़ा हुआ है। तो उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना, ये किसी भी संस्था से जुड़ा नहीं है, ये एक निजी चैनल है। जो भी अनुभव होता है परमात्मा के द्वारा बुलवाया जाता है, बोल दिया करता हूँ। जब वो बोलेगा कि बंद हो जाओ, फिर आप लोगों को इस चैनल पर सत्संग सुनने को नहीं मिलेंगे। तो एक ये भी विनती थी। तो अब हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। तो विषय है कि नामदान ले लिया, जब तप किया, साधन अभ्यास किया, सत्संग सेंटरों में गए, हमने सेवा भी की, फिर भी कुछ मिला नहीं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, परमात्मा की खोज में तो बहुत लोग निकलते हैं, लेकिन खोज नहीं पाते। गुरु नानक देव जी की वाणी है, कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत है,
एक पहुंचत है, यानी करोड़ों लोगों में से कोई एक चलता है, और जो करोड़ व्यक्ति चलते हैं मार्ग पर, उनमें से सिर्फ एक पहुंचता है। तो मैं बात कर रहा हूं, परमात्मा की खोज में तो बहुत लोग निकलते हैं, लेकिन खोज नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मूल्य चुकाने की तैयारी नहीं होती। मुफ्त पाना चाहते हैं परमात्मा को, बिना कुछ दिए पाना चाहते हैं, जरा सी भी आंच ना आए और पाना चाहते हैं, एक कांटा पैर में न चुभे और पाना चाहते हैं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे जो मैंने शब्द कहे कि बिना कुछ दिए पाना चाहते हैं, इन शब्दों से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम किसी संत सदगुरु को कपड़े दो, कोई पैसा दो, या कुछ और गाड़ी गिफ्ट करो, या कुछ भी दे दो। इन सब से मेरा मतलब नहीं है। पाने की आकांक्षा भी होती है तुम लोगों को परमात्मा की, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता है। क्योंकि जब भी तुम लोग नामदान लेने जाते हो, गुरु दीक्षा लेने जाते हो, या मार्ग दर्शन के लिए किसी गुरु के पास जाते हो, तो आकांक्षा तो सभी की होती है कि हम लोग परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, परंतु हाथ कुछ नहीं लगता। और जब हाथ ना लगे तो आदमी का अहंकार बहुत कुशल है। जब परमात्मा हाथ नहीं लगता, तो फिर उनका तर्क क्या होता है? तर्क वही होता है जो लोमड़ी का तर्क होता है। जब अंगूर हाथ नहीं लगते, तो लोमड़ी कहती है, अजी अंगूर खट्टे हैं। जब परमात्मा हाथ नहीं लगता, तो लोग सोचने लगते हैं परमात्मा है ही नहीं। होता तो हाथ लगता, तो लोग नास्तिक बन जाते हैं। आस्तिक बनने के लिए कोई कीमत तो चुकाई नहीं, और जब बिना कीमत चुकाए परमात्मा की कोई खबर नहीं मिलती, तो नास्तिक बन जाते हैं। जब भी मैं किसी नास्तिक को देखता हूँ, तो मैं एक हारे हुए आस्तिक को पाता हूँ। नास्तिक वो होते हैं जो परमात्मा को नहीं मानते, आस्तिक वे जन होते हैं जो परमात्मा को मानते हैं। किसी जन्म में, किसी यात्रा में उसने बड़ी कोशिश की होगी, मगर कोशिश ऐसी रही होगी कि अपने को बचाकर की होगी। पूजा का थाल सजाया होगा, पूजा के थाल में दिया जलाया होगा, लेकिन अपने को नहीं जलाया। हवन यज्ञ किए होंगे, हवन यज्ञ में नारियल भेंट किया होगा। जैसे होता है ना, नारियल की आंख होती है तो उसकी आहुति दी जाती है, परंतु खुद का सिर भेंट नहीं किया होता। और तुम्हारा पूजा का थाल व्यर्थ है अगर तुम ही उसमें नहीं जल रहे हो। फूल चढ़ाए होंगे, लेकिन वे फूल अपने प्राणों के नहीं थे, वे किन्हीं वृक्षों पर खिले फूल थे। स्वयं में खिले फूलों को जो चढ़ाता है, वही पाता है। गीत भी गुनगुनाए होंगे, भजन भी किया होगा, कीर्तन में भी सम्मिलित हुए होगे, लेकिन उस कीर्तन में तुम्हारे अपने स्वर नहीं थे। सब उधार था, वासा था, औपचारिकता थी, हार्दिकता नहीं थी, दीवानापन नहीं था। और जब तक प्रेम पागल ना होना, तब तक प्रेम है ही नहीं। पागल होकर ही प्रेम का पद पाता है व्यक्ति। प्रेम बिना पागलपन के घृणा से ही बदतर है, क्योंकि थोथा और नपुंसक होगा ऐसा प्रेम। घृणा में तो कुछ बल होता है, नफरत में बल होता है, और जब नहीं मिलता परमात्मा, तो विषाद की उन घड़ियों में मन अपने को यही समझाकर सांत्वना देता है कि होता तो मिलता है ही नहीं। फिर एक इनकार पैदा होता है, एक नास्तिकता का जन्म होता है। फिर आदमी यही कहे चला जाता है कि ईश्वर है ही नहीं। प्रमाण कहाँ है? अगर है तो हमें दिखाओ। प्रमाण का प्रश्न ही नहीं है, सबूत का प्रश्न ही नहीं है। मूल्य जिसके पास है उसके लिए प्रमाण है। जो देने को राजी है वह पाएगा। और देना भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत देने से चल जाए, पूरा ही पूरा देना होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा अखंड है।
उसके टुकड़े-टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि हम आधा देते हैं तो थोड़ा-सा परमात्मा मिल जाए, कि जितना हम देते हैं उतना मिल जाए, कि ₹100 दे दिया तो ₹100 का परमात्मा ले लिया, कि 10 लाख रुपए दे दिए तो 10 लाख का मिल गया। ना, ना, ना। परमात्मा के खंड नहीं हो सकते। तो तुम जब तक अखंड ही समर्पित ना हो जाओगे, तब तक उसे ना पाओगे। तुम्हारी समग्रता ही चढ़नी चाहिए। शहीद हुए बिना परमात्मा को कोई पाता नहीं। इसीलिए सूफी फकीरों ने शहादत शब्द के 2 अर्थ लिए हैं और बड़े मूल्यवान अर्थ हैं। शहादत का एक तो अर्थ होता है जो शहीद हो गया, और एक अर्थ होता है जो परमात्मा का साक्षी हो गया, गवाह हो गया। शहादत का अर्थ होता है साक्षी, गवाह, और दोनों बातें जुड़ी हैं। दोनों एक ही घटना के हिस्से हैं, पहलू हैं। जो परमात्मा के चरणों में शहीद हो गया, वही उसका गवाह होता है, वही उसका साक्षी होता है, वही उसे देख पाता है। जो मिटता है, वही देख पाता है। जिसने अपने को बचाया, वह कितना ही दौड़े, कितना ही भजन सिमरन करे, कितना ही शोरगुल मचाए, 2 घंटे छोड़कर 20 घंटे बैठे, सब व्यर्थ है। वह कितना ही तर्क करे, विचार करे, पूजा करे, विधि करे, विधान करे, सेवा करे, तंत्र मंत्र योग में उलझे, सब व्यर्थ है, सब असार जाएगा। एक ही बात करने जैसी है, और वह क्या है? अपने सारे प्राणों को उसके चरणों में समर्पित कर देना। फिर से सुनो, अपने सारे प्राणों को उसके चरणों में समर्पित कर देना। और निश्चित ही अभी उसका हमें पता नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति अज्ञात के प्रति समर्पण कर सकता है, वही उसे पा सकता है। मिल जाए परमात्मा, फिर तो समर्पण करना बहुत आसान है। अब जैसे मेरे सामने कोई आ जाए, तो मुझे उसने कुछ देना हो, तो बड़ा आसान है। अगर किसी ने मुझे देखा ही ना हो और मुझे वो कुछ देना चाहता हो, तो वो कैसे दे? यही अड़चन है। लेकिन अड़चन यही है कि मिलता तब है परमात्मा, जब समर्पण हो जाए। तो समर्पण तो जुआरी ही कर सकते हैं। जिन्हें लाभ इत्यादि की चिंता है, जो हिसाब किताब कर रहे हैं, भक्ति का मार्ग उनके लिए नहीं है। यह तो हिम्मतवर दुस्साहसियों का मार्ग है। आज हम मीरा के कुछ सूत्रों से इस दुस्साहस के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। मीरा का सूत्र है, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा कहती है, मैंने तो खरीद लिया गोविंद को। कैसे खरीदा मीरा ने? कोई कैसे खरीदता है परमात्मा को? मिटकर खरीदा, अपने को गंवाकर पाया, अपनी गर्दन रख दी वहां उसके चरणों में। बस वही बाधा थी। तुम्हारा सर ही बाधा है, तुम्हारा अहंकार ही बाधा है। उसी को चढ़ा दिया तो परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। तुम लोग कहते हो हम भजन सिमरन करेंगे, आधा घंटा कर लिया, 2.5 घंटे करेंगे, 3 घंटे करेंगे, मैं करूंगा, हम करेंगे, तब परमात्मा मिलेगा। यही सबसे बड़ी बाधा है। रोज रोज सत्संग के वचनों में यही कहता फिरता हूं कि जब भी तुम लोग बैठो, तो ये सोचकर मत बैठो कि मैं करने वाला हूं या मेरे करने से वो मिलेगा। या कभी कभार ये सोचकर भी मत बैठना कि अजी आज तो बैठा नहीं गया तो परमात्मा नहीं मिलेगा, पता नहीं बाबा जी महाराज नाराज हो जाएंगे। नहीं, बैठना है सिर्फ बैठने के लिए। अब तुम लेटते हो आराम करने के लिए, आराम करने के लिए लेटते हो, नींद आ जाती है और गहरा आराम हो जाता है। ठीक ठीक उसी प्रकार से चौकड़ी मार के बैठो, टांगे सीधी करके बैठो, या सोफे पर लटका के बैठो, जैसा मर्जी तुम्हारी मर्जी हो बैठो। आंख बंद की, बी स्टिल, स्थिर हो जाओ। जैसे ही आंख बंद कर दी, चुप हो जाओ और
स्थिर हो जाओ। स्थिर हो गए, बिना हिले डुले उसी अवस्था में बैठे रहो। अब जब आंख बंद की होगी तुम सब ने, आंख बंद करके दिखता क्या है? अंधेरा। तो जो अंधेरा दिखता है, उसको देखने वाला कौन है? अंधेरे को देखने वाले हो तुम। तुम्हारे भीतर जो तत्व है, वो इस अंधेरे को देख रहा है। आवाज सुन रहा है, कौन सुन रहा है? तुम्हारे भीतर जो तत्व है, वो तुम्हारी आवाज बाहर से सुन रहा है, यानी तुम ही सुन रहे हो। अब जब तुमने आंख बंद की, तुम उसी अंधेरे में ठहरे रहे। पहले तो चुप्पी, दूसरे नंबर पर बिना हिले डुले बैठ गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर उसी अंधेरे में ठहरे रहे, बस देखते रहे। जैसे आंख खोलकर तुम टीवी देखते हो, या मोबाइल फोन की स्क्रीन देखते हो, या लैपटॉप की स्क्रीन देखते हो, ऐसे ही आंख बंद करके आंखों के सामने अंधेरे में ही देखते रहो। देखने की कोशिश नहीं करनी है। जो है उसी अवस्था में सहजता से उसी अवस्था में ठहरे रहो। धीरे धीरे क्या होगा, उसी अवस्था में ठहरे रहोगे। 2 मिनट गए, 3 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, 5 मिनट, धीरे 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 करके तुम्हारा शरीर रिलैक्स होता जाएगा। जितना ज्यादा तुम्हारा शरीर आराम में जाएगा, उतना ही ज्यादा तुम अपने भीतर धीरे धीरे डूबते जाओगे। अब जैसा तुम देखो, कोई पत्थर है, वो पानी के ऊपर फेंक दिया जाता है, तो पत्थर क्या करता है? धीरे 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 पानी की सतह पर जाता जाता है, धीरे धीरे जाता है। वही अवस्था होती है ध्यान में। ध्यान में भी अब मैंने क्या कहा, बैठे हो तुम लोग, बिना हिले डुले बैठे हो, आंख बंद की, अंधेरे में ही देखते जा रहे हो। कुछ देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ना कहीं आना और ना कहीं जाना। आंख बंद करके तुम सब अभी ट्राई कर सकते हो। आंख बंद कर लो, आंख बंद करो और बैठ जाओ। कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे रहो। सोफे पर बैठे हो, सोफे पर बैठे रहो। चौकड़ी मारकर बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, तुम्हारी अपनी मौज है। अब आंख बंद करो, सभी आंख बंद कर लो जो जो मुझे सुन रहे हैं। आंख बंद की, सहजता से बंद करना। अब जैसे ही आंख बंद की तुमने, आंखों के सामने है अंधेरा। अंधेरा आ गया। अब तुम लोग क्या करोगे? बिना हिले डुले बैठे हो। अब इससे क्या होगा, धीरे 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 तुम अपने ही भीतर फेंक दिए जाओगे। इसी अवस्था में बैठे रहना है। ना कुछ जानना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ देखना है, ना कोई दर्शन करने हैं। अपनी कोशिश छोड़ दी। बस तुम्हारा कर्म क्या है? ऐसे बैठना स्थिरता से। इतना तुम्हारा कर्म, बाकी मालिक का कर्म। इतनी तुम्हारी कोशिश। फिर से कह रहा हूं, ना तो कोई दर्शन करने की चेष्टा, ना कोई इच्छा कि हमें सतगुरु का दर्शन हो, ये हो, वो हो, रूमानी मंदिरों की सैर हो, फलाना हो, ढिकाना हो। इन सब के बारे में, इन चक्कर में नहीं पड़ना है। बैठे रहना है, स्थिर रहना है। ना कोई इच्छा, ना कुछ पाना है और ना कुछ देखना है। धीरे धीरे तुम अपने भीतर फेंक दिए जाओगे। होगा क्या, तुम अपने आप ही अपने ध्यान की गहनतम गहराइयों में चलते जाओगे। जाते जाओगे, फिर जो जो अवस्थाएं आएंगी, तुम जो मर्जी कह लेना, रूहानी मंजिल कह देना, ये कह देना, वो कह देना। अब सबसे बड़ी बात, इस तरह से बैठने से जैसे जैसे तुम्हारे भीतर अंदर तुम डुबकी लगाते जाओगे, सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी है, जब तक तुम लोग खुद को ना जान लो, खुद का आत्मज्ञान ना हो जाए, तुम परमात्मा को ना जान लो, तब तक ये अंतर के अनुभव को बाहर बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम लोग बताओगे, तो दूसरे लोग तुमको तंग करेंगे कि हमें बताओ, हमारा भविष्य बताओ, हमारा अतीत बताओ, हमारा ये बताओ कि हमारा बेटा कहाँ है, ये है, वो है, तो बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। तो अगर तुम्हारी आंखों में किसी को दिखाई देने लग पड़े कि हाँ, इसकी आंखों में तो बड़ा नशा है,
तो हो सकता है कोई तुम्हारे पाँव भी पड़ने लगे, तुम्हें पूजने लगे, तो फिर से तुम अपनी भजन बंदगी से पीछे हट जाओगे। इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो इसीलिए अपने भीतर जो अनुभव होता है, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई मार्गदर्शक है, कोई आपका संत सद्गुरु गुरु है, क्लैरिफ़िकेशन के लिए आप उससे पूछ सकते हो कि हाँ, क्या ये ठीक है? तो वो आगे आपको मार्गदर्शन देता जाएगा। ऐसे ढिंढोरा पीट-पीट के नहीं बताना है मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुझे अब ये महसूस होता है वो ना, 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 कोई ज़रूरत नहीं है। इससे लोग तंग करेंगे और कभी-कभार अहंकार भी पैदा हो जाता है। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है कि मैंने किया, मेरे किए से कुछ हुआ, जैसे ही ये आया, बस सब बात खत्म हो गई। तुम्हारा मैं आया, परमात्मा का मैं छिप गया। आत्मा छिप गई, बस वो आनंद रुक जाता है। तो इन बातों की सावधानी रखना। अनुभव बताने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, तुम अपना मेथड बता सकते हो कि किस तरह से हम भजन के लिए बैठते हैं। जो जानकार हैं, जो तंग आए हुए हैं कि हमारा कुछ ध्यान लगता नहीं है या ये नहीं होता, वो नहीं होता, तुम बैठ के बता सकते हो बकायदा कि हम ऐसे बैठते हैं, तुम भी बैठो। इतना बता सकते हो। और जैसे मैंने अभी बताया, इतना तो सभी को बता सकते हो कि किस तरह से बैठना है। इससे तुम लोगों का फ़ायदा होगा। देखो, अगर तो तुम लोगों को रिद्धि-सिद्धि चाहिए, दिमाग की शक्ति बढ़ानी है, मन की शक्ति बढ़ानी है, तो रिद्धियाँ, सिद्धियाँ और दिमाग की, मन की शक्ति बढ़ती है इस मंत्र जाप से। जो भी तुम लोगों को अपने-अपने गुरु द्वारा मंत्र जाप दिया गया है, चाहे 2 नाम का हो, चाहे 3 का हो, चाहे हो 5 का, मतलब नहीं। जो भी मंत्र जाप है, अब इसी अवस्था में तुम लोग बैठे होोगे, जिस अवस्था में मैंने आप लोगों को बताया, अपना मंत्र जाप करना शुरू कर देना है। अगर बिना मंत्र जाप के आप लोगों को धुन सुनाई दे या हल्का-हल्का प्रकाश पुंज दिखाई दे या शांति महसूस हो, अगर मंत्र जाप करने में आपको थोड़ा अड़चन सी मालूम हो, खलबली सी हो कि यार इससे शांति भंग होती है, तो उसको बंद कर देना है। मंत्र जाप का मकसद इतना है कि तुम लोगों का ख्याल पूरी दुनिया में से निकाल कर, तुम्हारे कारोबार में से निकाल कर, तुम्हारे बीबी, बच्चे, तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारी दुकान, कारोबार, इन सब से निकाल कर तुम्हारे पास ले आना। जैसे तुम मंत्र जाप करोगे, तो एक तो ध्यान जाता है सतगुरु की तरफ, जिसने तुम्हें दिया होता है, या तुम्हारा कोई मार्गदर्शक होगा, उसकी तरफ ध्यान जाता है, तो उसका जो उपदेश है वो तुम्हें याद आता है कि तुम किस मकसद के लिए बैठे हो, तुम लोगों का मकसद क्या है। मकसद याद आ गया, तुम फिर से अपने भीतर टिके रहोगे। अंधेरे के बीच में टिके रहो, धुन सुने तो आंखों के सामने ही देखते जाओ, आंख बंद करनी है सहजता से, ज्यादा कोशिश नहीं करनी है कुछ देखने की, क्योंकि इन बाहरी आंखों से तुम नहीं देख पाओगे। तीसरी आंख खुलेगी जब ये बाहरी दो आंखें बंद होती हैं और ये देखने में कामयाब नहीं हो पाती हैं, तब तीसरी आंख खुलती है। ऐसे नहीं कि इन दो आंखों से आप देख पाओगे। तीसरी आंख को कह सकते हो द फैकल्टी टू सी विद इन, अपने भीतर देखने की क्षमता, वो उजागर होती है। एक हमारे दिमाग में पाइनियल ग्लैंड होता है, छोटा सा होता है, तो जब वो खुल जाता है, तो उससे हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जुड़ जाता है। जो लेफ्ट एक होता है एनालिटिक्स वाला, एक होता है क्रिएटिव ब्रेन। मतलब जो दिमाग है वो दो हिस्सों में बंटा है और बीच में एक छोटा सा है पाइनियल ग्लैंड। जब वो ग्लैंड खुल जाता है, उसका स्राव खुल जाता है, तो उससे क्या होता है, आपको एक अलग सी अलौकिक शक्ति प्रदान होती है जिसको कहते हैं तीसरी आंख। ठीक है। जब तीसरी आंख जगती है तो एक अपूर्व आनंद मिलता है, एक अलग ढंग का आनंद। 24 घंटे तुम लोग नशे में रहोगे। और इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका डलता है? अब देखो, अगर तुम लोग मांस अंडा इत्यादि खाओगे, नशे करोगे, तो इससे क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती है। ये जो तीसरी आंख है, ये खुलने में जरा देरी लगाती है। तुम शराब पियोगे या मांस अंडा इत्यादि खाओगे या और भी नशीली चीजें खाओगे पियोगे, तो उससे ये जो तीसरी आंख है, ये बंद होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो तीसरी आंख खुलने के साथ ही पैदा होता है। देखा नहीं तुम लोगों ने बच्चों को
कितने खुश होते हैं, हँसते रहते हैं। कभी कोई बच्चा अंगूठा चूस रहा है, कभी कुछ कर रहा है तो कभी कुछ कर रहा है। वो अपनी पूर्णता में होता है और उसका होना ही प्रेम होता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसकी बुद्धि निर्मित की जाती है, मन आ जाता है। तो जब मन बुद्धि आ जाते हैं, तो उसकी वो तीसरी आँख बंद हो जाती है, 6-7 साल की उम्र में। वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे जो भी कहते हैं वो बात सत्य होती है। छोटे-छोटे बच्चे, सुना होगा तुम लोगों ने, तुम जितने भी मुझे सुन रहे हो, या तुमने अपने आस-पास देखा होगा कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे परमात्मा का रूप होते हैं। तो इसीलिए होते हैं वो, क्योंकि उनकी तीसरी आँख खुली होती है। अब हमारा खान-पान बिगड़ जाता है, या माता-पिता की लड़ाइयाँ होती हैं, या किसी ने गालियाँ निकाल दी, या किसी ने दिमाग में भर दिया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो इन सब से मन में जितने ज़्यादा विचारों का क्लस्टर पैदा हो जाता है, गट्ठा पैदा हो जाता है, जितनी ज़्यादा बुद्धि प्रखर होती जाती है, उतना ही ये बंद हो जाता है। उससे इसके बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अब देखो इंसान कितना दुखी है, तो जैसे-जैसे हम इस मन की परतों को हटाते जाते हैं, हटाने के लिए क्या करना है? अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बैठना बताया, बैठना है, बिना हिले-डुले, चुप हो जाना है, बस देखते जाना है, अंधेरे में ही स्थिर रहना है। नींद आ जाए, कोई चिंता नहीं लेनी है। तुम लोग बड़े मुझे पूछते हो कि मनदीप बेटा नींद आ जाती है, तो उसकी चिंता नहीं लेनी है। नींद आएगी ही आएगी, क्योंकि नींद से गुज़र के ही आपको आगे जाना होता है। नींद पहला कदम है। तो धीरे-धीरे इस नींद से भी उजागर हो जाओगे। अब कई लोग होते हैं, वो बैठे-बैठे आगे की तरफ झुक जाते हैं, कोई दाएँ, कोई बाएँ, परंतु उनको थोड़ा-थोड़ा पता होता है कि हमारा शरीर सो रहा है। थोड़े-थोड़े जागृत होते हैं, या कभी-कभी आँख बंद की, अब बहुत से ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज़ को सुनते हैं, तो सुनते हैं, अब 1 घंटा जब तक वीडियो चल रही है, आँख बंद है और सुना भी जा रहा है, और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, आँख खुल गई एकदम से। तो ये क्या है? ये भी ध्यान का ही एक रूप है। नींद में चले जाते हो, ये एक अवस्था है। कोशिश यही करनी है कि तुम बैठे रहो, और अगर ज़्यादा नींद का ज़ोर पड़ जाए, तो नींद को पूरी करो। और अपने खान-पान का भी थोड़ा ध्यान रखो। ज़्यादा तली-भुनी चीज़ों को मत ही खाओ। 1 आध महीने में हो गया, मतलब कि कम करो। कोई मैं रिस्ट्रिक्शंस नहीं दे रहा हूँ कि तुम लोग रिस्ट्रिक्ट करो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूँ कि मांस मत खाओ, अंडा, मछली, या तुम लोग इस शराब का उपयोग मत करो। जो लोग ये नशे वगैरह करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सांस-क्रिया किया करो। जो मैंने सांस-क्रिया बताई है, वीडियो के अंत में फिर से बताऊँगा आप लोगों को सांस-क्रिया। तो वो जो सांस-क्रिया है, वो आपके अंदर ऐसा नशा पैदा करती है कि जो ये चीज़ें खाते-पीते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो उनको भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इन सब प्रक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ देखने की कोशिश नहीं करनी है, कुछ पाना नहीं है। बस इसी अवस्था में बैठे रहो। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बिना हिले-डुले बैठे रहो। बिना हिले-डुले बैठना है। बिना हिले-डुले जितनी ज़्यादा देर बैठे रहोगे, अब शुरू-शुरू में कोई व्यक्ति 30 मिनट बैठता है, कोई 20 मिनट बैठता है, कोई 40 मिनट बैठता है, तो धीरे-धीरे वक़्त बढ़ता जाता है। धीरे-धीरे, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि अब देखो शरीर को ढलने में वक़्त लगता है। अब फ़ौज में जो भर्ती होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो उसका भी तो कोई कारण है। धीरे-धीरे वो फौजी बनता है, तो उसी तरह से ये भी एक तरह की ट्रेनिंग है। शरीर को बिठाना है, शुरू-शुरू में टाँगें दुखती हैं, कइयों के पाँव दुखते हैं, घुटने दुखते हैं। अरे बाकियों की बात तो छोड़ो, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे घुटने बहुत ज़्यादा दर्द करते थे। इतना तेज़ दर्द करते थे कि मुझे लगता है कि भाई टूट ही गए हैं, साथ में है ही नहीं। पाँव बहुत दर्द करते थे, मेरी बाजुएँ बहुत दर्द करती थीं, पसीना बहुत आता था, यहाँ तक कि ठंड में भी पसीना आता था। 12-13 डिग्री टेम्परेचर में भी, 12-13 छोड़ो, 7 से 3 डिग्री टेम्परेचर में भी बहुत पसीना आता था। ये सब अवस्थाएँ होती हैं, शरीर के साथ होती हैं। अब शरीर गर्म होता है, शरीर में ऊर्जा प्रवेश करती है तो गर्मी आएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। गर्मियों में भी
अब गर्मियाँ हैं, अब टेम्परेचर देखो कितना हो गया है, 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा से ज़्यादा 47 डिग्री सेल्सियस, कहीं 50, कहीं 55। तो इतना टेम्परेचर बढ़ा है, तो इन सब दिक्कतों का सामना शरीर को करना पड़ता है। सबसे पहले शरीर मजबूत होता है, तो धीरे-धीरे और जल्दबाज़ी ना किया करो कि भाई अभी तक मिला नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे यार, तुम लोग जल्दबाज़ी क्यों करते हो? जल्दबाजी के कारण ही तो तुम लोगों को नहीं मिल रहा है। जब तुम जल्दबाजी छोड़ दोगे, बस बैठना है, जो मर्जी हो बस बैठना ही बैठना है। अब जैसे कईयों का टांगे दुखने लगती हैं 15 मिनट के बाद, तो 15 मिनट के बाद अपनी टांग हिला सकते हो। ठीक है, टांग हिलाई, फिर से अपनी टांग ठीक ठाक की, सीधी की, फिर से अगले ज्यादा से ज्यादा देर बिना हिले डुले बैठने की कोशिश किया करो। जितनी ज्यादा देर बिना हिले डुले बैठोगे, उतना ही ज्यादा फायदा आप लोगों को मिलेगा। अब तुम लोग दही जमाते होंगे। अब हमारे गांव में तो जमाते हैं, मुझे नहीं पता आप शहरों में रहते होंगे। दही जमाते हैं, तो अगर आपने दूध गर्म किया, उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल दी या खट्टा दही डाल दिया, आपने एक जगह रख दिया। अब अगर उसे बार बार हिलाते जाओगे तो दही जमेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जमेगा। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा एक सूत्र याद रखना, कोशिश करनी है बिना हिले डुले ज्यादा से ज्यादा देर बैठने की। जितनी ज्यादा देर बिना हिले डुले बैठोगे, उतना ही ज्यादा तुम लोगों को फायदा मिलता जाएगा। अगर चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते तो टांगे सीधी कर लिया करो, फिर पीठ दीवार के साथ लगा के बस आंख बंद करके बिना हिले डुले बस देखते जाओ। नींद आ जाए कोई बात नहीं, बस बैठते रहो और सब कुछ छोड़ देना है, सब सहारे छोड़ देना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। भूलने के लिए तुम लोगों को ये 5 नाम का जप दिया गया है, तो तुम इस प्रक्रिया को जरूर अपनाना। मुझे एक कविता याद आती है, फिर देखता हूं तो तेरा रूप नजर आता है, और सुनता हूं तो तेरी आवाज सुनता हूं। देखता हूं तो तेरा रूप नजर आता है, और सुनता हूं तो आवाज तेरी सुनता हूं। सोचता हूं तो फकत याद तेरी आती है, जिक्र करता हूं तो मैं जिक्र तेरा करता हूं। खामोशी मेरी तेरा नगमाए खाविदा है, खामोशी मेरी तेरा नगमाए खाविदा है। मेरी आवाज जो तू कहता है मैं कहता हूं। जां तो जां जिस्म भी रोशनी है तेरी लौ से मेरा, तेरे ही नूर से मैं शमा सिफ्त जलता हूँ। भूख लगती है तो लगती है तेरे प्यार की भूख, भूख लगती है तो लगती है तेरे प्यार की भूख। चरण अमृत से ही मैं प्यास बुझा सकता हूँ। इधर तुम मिटे कि क्रांति घटित होती है, तुम लोग ही पर्दे की तरह पड़े हो अपनी आंखों पर। लोग पूछते हैं कि परमात्मा पर पर्दा क्यों है? परमात्मा पर पर्दा है ही नहीं, परमात्मा बेपर्दा है। परमात्मा नग्न खड़ा है, तुम्हारी आंखों पर पर्दा है, तुम्हारी आंख पर जाली है। तुमने आंख पर पत्थर के चश्मे लगा रखे हैं। धारणाएं, सिद्धांत, शास्त्र, मंदिर, मस्जिद, पंडित, पुरोहित, सब तुम्हारी आंखों में भर गए हैं, और उनकी वजह से परमात्मा के लिए प्रवेश की कोई जगह ही नहीं है। तुम्हारी आंखें अतिशय से भरी हुई हैं। ये गर्दन झुके, ये सिर चढ़े, तुम कहते हो कि भाई हमारे करने से होगा। करना कराना सब छोड़ दो। जैसे मैंने अभी बताया, तो भाई ऐसे ही तुम लोग बैठ जाया करो। यही गलतियां कर रहे हैं सारी दुनिया, और दोनों अवस्थाओं में। अब देखो, ये जो नाम जप सिमरन है, ये तो तुम लोग करते हो। तुम लोग चुपचाप मौन होकर तो बैठते नहीं। दूसरा स्टेप तो तुम लोग फॉलो नहीं करते, और जब धुन सुनने के लिए नहीं बैठते, तो फिर क्या होगा? यही तो असली ध्यान है। क्या तुम लोगों को याद नहीं अपने गुरु का उपदेश? कहा था उन्होंने कि 2.5 घंटे बैठना है, 2 घंटे सुमिरन, आधा घंटा ये धुन सुननी है। जब जब धुन सुनने का वक्त बढ़ता जाए, तो 1.5 घंटा सुमिरन, 1 घंटा धुन सुननी है। फिर वक्त बढ़ गया तो आधा घंटा सुमिरन, 2 घंटे धुन सुननी है। और वक्त बढ़ गया
तो तुम लोगों ने सुमिरन बंद करना है और धुन सुनने पर ही वक्त लगाना है। पर मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे हैं 30-30, 40-40 सालों से सिर्फ जाप ही जाप करते जाते हैं। भीतर उतरने की कोई कोशिश नहीं। भीतर उतरने के लिए छलांग लगानी पड़ती है। छलांग कैसे लगाई जाती है वो मैंने अभी पीछे तुम लोगों को बताया। कुछ मत करो, बिना हिले डुले बैठे रहो, आंख बंद करो और कुछ मत करो। तो मैं कह रहा हूं कि ये गर्दन झुके, ये सिर चढ़े, तो फिर देखता हूं तो तेरा रूप नजर आता है। फिर जहां तुम देखोगे, आंख खोलोगे तो वही, आंख बंद करोगे तो वही, और सुनता हूं तो तेरी आवाज सुनता हूं। फिर पक्षियों की चहचहाहट में और आकाश से गुजरते हुए बादलों की गड़गड़ाहट में और वृक्षों से सरकती हुई हवाओं की ध्वनि में और पानी के झरझर में सब तरफ उसी की आवाज है। उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। यही आश्चर्य है कि कैसे हम उसे देखने से वंचित हैं, जो सब तरफ मौजूद है, वृक्षों की हरियाली में और आकाश की नीलिमा में और लोगों की आंखों में और लोगों के आंसू में और मुस्कुराहट में, सब तरफ जो मौजूद है, मेरे बोलने में और तुम्हारे सुनने में जो मौजूद है। इधर तुम्हें घेरे हुए है, तुम जहां रहो सदा तुम्हें घेरे हुए है, और आंख बंद करो तो भीतर भी वही है। सोचता हूं तो फकत तेरी याद आती है, जिक्र करता हूं तो मैं जिक्र तेरा करता हूं। फिर तुम जो बोलोगे वह उसी का नाम है, जो बोलूं सो हरी कथा। फिर तुम जो बोलोगे वही उसकी कथा है। अभी भी तुम जो बोल रहे हो वह उसकी ही कथा है, सिर्फ तुम पहचानते नहीं। खामोशी मेरी तेरा नगमाए खाबीदा है। फिर तुम जो बोलोगे तो उसकी कथा, और तुम चुप रहोगे तो भी उसका गीत तुम्हारे भीतर गूंजेगा, उसका अनाहत नाद। मेरी आवाज जो तू कहता है मैं कहता हूं, फिर तुम्हारी कोई आवाज ना रह जाएगी। ये ढंग है गोविंद को मोल लेने का। जब तुम ना रह जाओ, तुम्हारी आवाज ना रह जाए, तुम्हारा अपना कुछ ना रह जाए। जां तो जां, जिस्म भी रोशन है तेरी लौ से मेरा। प्राणों की तो बात छोड़ो, मेरी देह भी तेरी ही ज्योति से दीप्त है। जां तो जां, जिस्म भी रोशन है तेरी लौ से मेरा। तेरे ही नूर से मैं शमा सिफ्त जलता हूं। और फिर तुम पहचानोगे कि तुम किसके नूर से जल रहे हो। कौन तुम्हारे इस मिट्टी के दिए में ज्योति बना है। ये तुम्हारी चेतना क्या है, ये तुम्हारा होश क्या है, ये तुम्हारा बोध क्या है। ये परमात्मा की किरण है तुम्हारे भीतर। ये तुम्हारी देह में जो चमक रहा है, ये तुम्हारी आंख से जो झांक रहा है, यह जो मुझे सुन रहा है इस क्षण खामोशी से, वही है। जां तो जां, जिस्म भी रोशन है तेरी लौ से मेरा। तेरे ही नूर से मैं शमा सिफ्त जलता हूं। भूख लगती है तो लगती है तेरे प्यार की भूख। चरण अमृत से ही मैं प्यास बुझा सकता हूं। लेकिन ये क्रांति तभी घटती है गोविंद को मोल लेने की, जब तुम अपने को बेच दो। मीरा कहती है, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। किसी ने इतनी हिम्मत से इस तरह की बात नहीं की कि मैंने परमात्मा को खरीद लिया। ये तो दीवाने ही कह सकते हैं, ये तो बावरे ही कह सकते हैं। ये दुकानदारों की बातचीत नहीं है, ये तो दुस्साहसी ही कह सकते हैं। ये तो वे ही कह सकते हैं जिन्होंने अपने को समर्पित किया और जिनके पास अहंकार का जरा सा भी स्वर नहीं बचा है। कोई कहे छाने, कोई कहे चोड़े। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को पाना हो तो छिप छिप कर पाना होता है, और कोई कहते हैं कि परमात्मा को पाना हो तो छिप छिप कर कैसे पाओगे, मंदिर में, मस्जिद में, खुलेआम लोगों के बीच में पाना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को अंतरतम में पाना होता है, छिप छिप कर।
और कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को इस विराट ब्रह्मांड में पाना होता है खुलेआम। कोई कहे छाने, कोई कहता है छिपकर पाओ, कोई कहे चौड़े, कोई कहता है खुलेआम पाओ, कोई कहता है बाहर पाओ, कोई कहता है भीतर पाओ। दो तरह के धर्म है इस पृथ्वी पर, एक अंतर्मुखी और दूसरे बहिर्मुखी। अंतर्मुखी धर्म कहते हैं आंख बंद करो, अपने भीतर जाओ, बाहर नहीं है प्रभु, भीतर है। जैन हुए, बौद्ध हुए, अंतर्मुखी धर्म है। ईसाईयत, हिंदू, इस्लाम बहिर्मुखी धर्म है। परमात्मा सब तरफ मौजूद है। आंख खोलो, पूरी आंख खोलो, ठीक से आंख खोलो और उसे पालो। कोई कहे छाने, कोई कहे चौड़े, कोई कहता है पास है परमात्मा, कहीं दूर नहीं जाना। कोई कहता है दूर है परमात्मा, बड़ी यात्रा करनी होगी। लियो री बजंता ढोल। और मीरा कहती है मैंने ना तो इसकी फिक्र की कि छिप कर पाऊं, चोरी चुपके, खामोशी में, मौन में, जंगल में भागकर, पहाड़ में छिपकर, किसी गुफा में छिपकर पाऊं उसे। ना मैंने मंदिर मस्जिद, जो व्यवहारिक सामाजिक औपचारिक व्यवस्था है, उसमें परमात्मा को खोजा। मैंने तो ढोल बजाकर खोजा, ना भीतर ना बाहर, मैंने तो ढोल बजाकर खोजा। ना छिपकर, ना चोरी, ना सामाजिक औपचारिक व्यवस्था विधि विधान से, मैंने तो बड़े अनूठे ढंग से उसको पाया। मैंने तो भीतर जो पड़ी थी मृदंग, उसको बजाकर पाया। ख्याल रखना, इसमें एक बड़ी अद्भुत बात मीरा कह रही है। यानी जब भीतर का ढोल बजता है तो बजता तो भीतर है, लेकिन सुनाई बाहर पड़ता है। जब भीतर कोई गीत पैदा होता है तो बाहर प्रकट होता है। गीत के माध्यम से बहिर्मुखता अंतर्मुखता जुड़ जाती है। गीत सेतु बन जाता है, बाहर भीतर को जोड़ देता है। इसलिए मीरा कहती है ना तो मैंने बाहर परमात्मा को खोज कर पाया, ना भीतर। मैंने तो इस ढंग से पाया कि बाहर भीतर जुड़े थे, एक हो गए थे। ना कुछ बाहर था, ना कुछ भीतर था, एक ही था। वही भीतर था, वही बाहर था। लियो री बजंता ढोल। और हम सब उस अपूर्व नाद को अपने भीतर लिए बैठे हैं। वही नाद बाहर भी बज रहा है, वही नाद तुम्हारे भीतर भी बज रहा है। एक ही नाद से जब जुड़ा है, सब जुड़ा है, लेकिन हम करीब करीब मूर्छित हैं। हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, ना हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है। हमारी सारी संवेदनशीलता जड़ हो गई है। अब तुम लोग जब मुझसे पूछते हो कि यार नामदान ले लिया, बड़े दुख तकलीफ में है, भजन सिमरन किया, बड़ी दुख तकलीफ में है, कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता बढ़ जाती है, किसी भी चीज को महसूस करने की क्षमता 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाती है। अगर तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता 1 गुना होगी तो 100 गुना बढ़ जाती है। देखने की क्षमता 1 गुना होगी तो 100 गुना बढ़ जाती है। महसूस करने की क्षमता 1 गुना होगी तो 100 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति साधन अभ्यास करता है या भीतर जाने की कोशिश करता है, उसको बहुत ज्यादा दुख महसूस होते हैं। कारण, क्योंकि संवेदनशीलता बढ़ गई होती है। हमारी सारी संवेदनशीलता जड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि तथाकथित धर्म गुरुओं ने संवेदनशीलताओं को एकदम नष्ट कर दिया है। वे कहते हैं स्वाद मत लेना, वे कहते हैं प्रेम से स्पर्श करना मत, वे सिखाते हैं तुम्हें एक तरह की उदासी, एक तरह की संवेदन शून्यता, जड़ता। वे सिखाते हैं इंद्रियों का मारना, कि धीरे धीरे इंद्रियों को मार डालो। लेकिन जिसने अपनी इंद्रियां मार डाली, वह खुद भी मर जाता है। अब मुर्दे को देखो, इंद्रियों में तुम्हारी चेतना का आवास है। मुर्दे के पास चेतना नहीं होती तो उसकी इंद्रियां भी नहीं होती। ठीक ठीक जागा हुआ व्यक्ति स्वाद नहीं लेता, ये बात गलत है। ठीक ठीक जागा हुआ व्यक्ति ही स्वाद लेता है, उसका स्वाद बड़ा गहरा हो जाता है।
महात्मा गांधी जी के आश्रम में अस्वाद व्रत था। गांधी जी के आश्रम में भोजन में स्वाद लेना पाप था। इस स्वाद से बचने के लिए वे साथ में नीम की चटनी भी रखवा लेते थे, ताकि अगर कहीं बीच बीच में स्वाद आने लगे, थोड़ी नीम की चटनी मुंह में डाल लो। नीम की कोई चटनी होती है, लेकिन ये जीव को मारने का ढंग है। पश्चिम का एक बड़ा विचारक लुई फिशर गांधी को मिलने गया था। महात्मा गांधी जी को भोजन करने बैठे तो उसकी थाली में भी नीम की चटनी रखवा दी थी। उसे तो कुछ पता नहीं, उसने और चीजें चखी तो वह भी चखी। वह तो घबरा गया कि ये जहर किस लिए है भैया। उसने पूछा तो गांधी जी ने समझाया होगा, अस्वाद व्रत। उसने सोचा कि अब मेजबान का अपमान करना तो ठीक नहीं, तो उसने सोचा कि बजाय पूरे भोजन को खराब करने के, एक बार इस गोले को कटक ही जाओ, पानी पी लो, फिर बाकी भोजन ठीक से करो, नहीं तो ये तो पूरा भोजन खराब कर देगा। तो वह पूरा का पूरा जो नीम का घोल था वो गटक गया, और गांधी जी ने तत्क्षण कहा अपने रसोइये को, और लाओ। लुई फिशर को चटनी बहुत पसंद पड़ी है। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वह फिर चटनी बुला ली उन्होंने। स्वाद मारा जाता है, मारा जा सकता है। जीव को अगर जहरीली चीजें देते रहो, जीव धीरे धीरे संवेदन शून्य हो जाएगी। संवेदन शून्य जीव हो जाएगी तो कुछ तुम्हारी आत्मा में भी जड़ हो जाएगा। आंखों को धीरे धीरे इस तरह कर लो कि कुछ सौंदर्य ना देखें, फूल ना देखें, चांद तारे ना देखें, सुंदर स्त्रियां, सुंदर पुरुष, सुंदर बच्चे। आंखों को धीरे धीरे सौंदर्य से हटा लो। सूरदास ने इसलिए आंखें फोड़ ली थी कि सौंदर्य को देखने से कहीं वासना पैदा होने का डर बना रहता है। आंखें तो फोड़ ली, लेकिन उसी के साथ आत्मा की एक क्षमता भी नष्ट हो जाएगी। और यही आंखें जो स्त्रियों का सौंदर्य देखती हैं, यही तो परमात्मा का सौंदर्य भी देखेंगी। और यही जीव जो भोजन का स्वाद लेती है, यही तो परमात्मा का स्वाद भी लेगी। और यही हाथ जो लोगों को छूते हैं, यही तो उसके भी चरणों का स्पर्श करेंगे। इंद्रियों को मारना मत, इंद्रियों को जगाना है। इंद्रियों को पूरी त्वरा देनी है, तीव्रता देनी है, सघनता देनी है। इंद्रियों को प्रांजल करना है, स्वच्छ करना है, शुद्ध करना है। इंद्रियों को कुंवारा करना है। आंख ऐसी हो जाए शुद्ध कि जहां भी तुम देखो वहीं परमात्मा दिखाई पड़े। ये फर्क समझ लेना तर्क का, ये विचार भेद कर लेना। एक है जो डरते हैं कि कहीं सौंदर्य को देखा तो वासना न जग जाए, तो फिर आंख ही फोड़ लो। भोजन में स्वाद आया तो कहीं ऐसा ना हो कि भोजन रस्सा पैदा कर दे, तो जीभ ही मार डालो। ये जीवन निषेध है। भक्त जीवन के प्रेम में है, जीवन के निषेध में नहीं। उसे कान बहरे नहीं करने हैं और आंखें अंधी नहीं करनी है। उसे जीवन के रस को इस तरह पहचानना है, इस तरह जीवन के रस से संबंध जोड़ना है, इतनी प्रगाढ़ता से कि जहां रूप दिखाई पड़े वहां प्रार्थना पैदा हो। अभी रूप जहां दिखाई पड़ता है वहां वासना पैदा होती है। ये बात सच है। अब दो उपाय हैं। रूप देखो ही मत, ताकि वासना ना पैदा हो। और दूसरा उपाय है कि रूप को इतनी गहराई से देखो कि हर रूप में उसी परमात्मा का रूप दिखाई पड़े, तो प्रार्थना पैदा हो। भक्त रूप में परम रूप देखने लगता है, सौंदर्य में परम सौंदर्य देखने लगता है, हर ध्वनि में उसी का नाद सुनने लगता है। फिर आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं रहती और कान फोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। इंद्रियों को मारने की जरूरत नहीं रहती। और ईश्वर ने जो भेंट दी है इंद्रियों की, वह अगर मारने के लिए ही होती तो दी ही ना होती। इंद्रियों को मारने का अर्थ हुआ तुमने परमात्मा की भेंट इनकार कर दी। ये एक तरह की नास्तिकता है। मैं गांधी जी को आस्तिक नहीं मानता। वह आस्तिकता बहुत ऊपरी है। आस्तिकता का तो अर्थ ये होता है जो उसने दिया है ठीक ही दिया होगा। हम शायद ठीक उपयोग ना कर रहे हों, ये हो सकता है, मगर देने वाले की तरफ से भूल नहीं हो सकती। तुम्हें अगर कोई तलवार भेंट कर दे तो तुम चाहो
तो किसी की हत्या भी कर सकते हो, और चाहो तो किसी की होती हत्या बचा भी सकते हो। तलवार तो तटस्थ है, ना तो तलवार कहती है हत्या करो, और ना तलवार कहती है कि किसी की हत्या होती हो तो बचाओ। तुम्हें कोई पैसा दे तो तुम चाहो तो जहर खरीद लो, आत्महत्या कर लो अपनी, चाहो तो जीवन के लिए सहयोगी कुछ उपयोग कर लो। सब तुम पर निर्भर है। इंद्रियां भी उसी के लिए द्वार बन सकती हैं, और हर इंद्रियां प्रार्थना में संलग्न हो सकती हैं, और उसी को हम कलाकार कहेंगे जो सारी इंद्रियों को परमात्मा में संलग्न कर दे, जो आत्मा से ही ना पुकारे, देह से भी पुकारे। परमात्मा की रोशनी प्राणों में ही ना जगमगाए, रोए रोए में जगमगाए। आत्मा तो उसमें डूबे ही डूबे, ये देह भी उसी में डूब जाए। तुम्हारे प्राण तो उसमें नहाए ही नहाए, तुम्हारा तन भी उसमें नहा ले, तुम्हारी सांस सांस उसमें लिप्त हो जाए। तो मीरा कहती है, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चोड़े, लियो री बजंता ढोल। कहती है, मैंने तो ये बंधी बंधाई लकीरें नहीं सोची कि भीतर खोजें कि बाहर खोजें। मैंने तो ढोल बजाकर उसे ले लिया। कौन से ढोल की बात हो रही है? अनाहत। वह जो अनाहत नाद है, वह जो छिपा है सबके भीतर, उस पर चोट करती है, उस पर टंकार करती है। उसके टंकार होते ही नाद बाहर भी फैल जाता है। एक कंकड़ तुमने कभी झील में फेंक कर देखा? जहां गिरता है वहां तो लहर उठती है, लेकिन फिर लहर फैलती चली जाती है, दूर दूर किनारों तक लहरें ही लहरें हो जाती हैं। परमात्मा का पहला संस्पर्श तो भीतर ही होता है, क्योंकि वहीं से हम उसके निकटतम हैं। एक वृक्ष में परमात्मा को देखोगे, ये तो जरा दूर हो गई बात। अगर अपने में नहीं देखा है अभी, तब तो वृक्ष में कैसे देखोगे? चांद तारों में परमात्मा को देखोगे, और अपनी हृदय की धड़कन में उसे अभी नहीं सुना, इतने दूर से कैसे देखोगे? पहचान तो पास से शुरू करनी होती है। चलना तो वहां से पड़ता है जहां तुम हो। तो इसीलिए सभी लोग भजन सिमरन किया करें और श्वास क्रिया किया करें। भजन सिमरन करने का तरीका अभी मैंने बता दिया पूरी वीडियो में, इसको अवश्य किया करें। अब सांस क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं। सांस क्रिया में क्या करते हैं? नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, करते करते 15 से 20 मिनट या जितनी भी तुम्हारे शरीर की क्षमता है उतनी देर करो। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई दौड़ लगाता हो, दौड़ लगाकर लंबे लंबे सांस लेता हो, ये वैसे ही है। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, 15 से 20 मिनट किया, उसके बाद चुपचाप बिना हिले डुले बैठे रहे। बिना हिले डुले तुम अपनी जगह पे बैठे रहोगे। उसके बाद जो होगा सो होगा। जैसा मैंने बताया कि स्थिर रहना, इसको करने के बाद अगर नहीं बैठ सकते तो लेट जाना। लेट जाना, नींद आए तो आने देना। ध्यान आंख बंद करके दोनों आंखों के सामने ही रखना। इससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम लोग भीतर चले जाओगे। नींद आ जाए तो बहुत ही बेहतर। ये योग निद्रा जैसी होती है। ये नींद सबसे बढ़िया होती है, सबसे अच्छी होती है। फिर जब तुम उठोगे, जागोगे, फिर अगर तुम ध्यान के लिए बैठोगे, फिर तुम्हारा ध्यान अवश्य लगेगा। करके देख लेना। जिन जिनको करना है वो कर सकता है, जिनको नहीं करना है उनकी अपनी मालिक की मौज है, वे सिर्फ स्थिर होकर ही बैठे रहें। अब जरूरी थोड़े ना ये सारी प्रक्रियाएं सारे लोग करेंगे। कोई भी एक चीज चुन लो, अब उस पर ही चलते जाओ, तो आपकी अपनी अपनी मौज है। इस प्रक्रिया को प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें। जिनको दिल की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, वो व्यक्ति 4-5 सांसें लेकर देखें। अगर तकलीफ हो तो भाई इसको बिल्कुल ना करें। कर कौन कौन सकता है? और कोई भी कर सकता है। जो मैंने बताया कौन नहीं कर सकते वो ना करें। जिनको नींद की समस्या है, वो नींद की समस्या के लिए लेटने से पहले इस प्रक्रिया को करें, नींद बढ़िया आ जाएगी। या जिनका दिमाग थोड़ा अपसेट रहता है, डिप्रेशन में है, वो भी इस प्रक्रिया को अवश्य करें। या जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में थोड़े कमजोर हैं, वो भी इस प्रक्रिया को अवश्य करें। इनसे उनको फायदा मिल जाएगा। अगर इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका सर घूमे, घूमने देना है या घूमता ही है, अगर शरीर हिले डुले, एकदम से वाइब्रेशंस उठें, कुछ भी हो, मौत का डर लगे,
तो उससे डरना नहीं है। ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। कोई चिंता लेने की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। परंतु जब तुम लोग इस प्रक्रिया को करके बैठ जाओगे, तो फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आँख बंद करके जब अंधेरे की तरफ रहोगे, अंधेरे में स्थित रहोगे, ना कुछ पाना है, ना कुछ देखना है, ना कहीं पहुँचना है, ना किसी के दर्शन करने हैं। जो होगा सो होगा, तुम लोग उसी अवस्था में बैठते रहो। फिर तुम्हारा अपना जो तुम्हें जहाँ पहुँचना होगा वो तुम पहुँच जाओगे। वैसे पहुँचना शब्द का इस्तेमाल भी बड़ा गलत कर रहा हूँ मैं। कहने का मतलब तुम बस इतना ही करना। उसके बाद करने को परमात्मा को छोड़ देना। जो करेगा सो वो करेगा। तुम्हें भीतर अपने आप ही वो खींच लेगा। अब जैसे तुम लोग कुएं पर खड़े हो, कुएं पर, चलो कुएं पर छोड़ो, तुम लोग अपने घर की छत पर खड़े हो। अब छत के सामने एक डंडा लगा है, तुम डंडे पर लटके हो। तो जब तक डंडे से पकड़ नहीं छोड़ोगे तब तक नीचे नहीं गिरोगे। या तुम लोग ईंट की उदाहरण ले लो। ईंट को हाथ में पकड़कर घूम रहे हो और सारी दुनिया से पूछ रहे हो कि इस ईंट को मैं जमीन पर रखना चाहता हूँ, कैसे रखोगे? तो वो कहेगा भाई पकड़ छोड़ दो, ईंट छूट जाएगी। उसी प्रकार से ध्यान में हर तरह की पकड़ भी पकड़ है। परमात्मा को पाने की इच्छा भी पकड़ है। सब इच्छाएं त्याग दो, बस बैठो। बैठने के लिए बैठो, आराम के लिए बैठो। बैठना है और कुछ नहीं करना है। और पूरी वीडियो में मैंने समझाने की सतत चेष्टा की है। समझ आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो फिर अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है? एक ही वीडियो में थोड़े ना सब कुछ समझ लेना है। अगली वीडियो में आनंद लेंगे। मेरे ख्याल से आज मैं बहुत बोल चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। एक बार नहीं, 5-5 10-10 बार सुना करें। अरे अगर समझ ना आए तो कम से कम आपको आनंद तो आएगा। आप भीतर आनंद में तो उतरेंगे। आप बहमों भरमों से दूर होने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं इन वीडियोस का। तो प्रार्थना है पुरानी वीडियोस अवश्य सुना करें। क्या पता मेरे साथ बात करके वक्त बर्बाद करने की जरूरत ही ना पड़े। सत्संग सुन लोगे बस बहुत है। आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए और आनंदित रहिए। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5:05। जो भी खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है आनंद लेना चाहता है वो सुन सकता है। बाकी आप लोगों की मौज है, मालिक की मौज है। शेयर करना हो तो कर दीजिए, नहीं तो वो भी मौज है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो। इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी से प्रेम करते रहें, सभी को प्रेम फैलाएं। नफरत करने का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, किसको भला और मंदा कहोगे? तो सभी एक जैसे हैं। तो अपनी इन नफरतों को छोड़ो, प्रेम प्यार फैलाओ। और अगर कोई मुझे कुछ देना चाहता है तो प्रेम बांटो। किसी की मदद किया करो। सभी को एक दूसरे की मदद किया करो, एक दूसरे के काम आ जाओ, प्रेम से रहो। क्योंकि यहाँ पे परमात्मा की अगर तुम लोग खिदमत करना चाहते हो, तो अगर ऐसा है कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है, हर जीव में विद्यमान है, परमात्मा ने सभी को अपनी शक्ल के अनुसार बनाया, तो परमात्मा की सेवा क्या हुई? दूसरे मनुष्यों की सेवा करना ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। यही सेवा उसकी है। अब मनुष्यों को तुम लोग पूछते नहीं हो, और बाकी काम धंधों में तुम लोग लगे रहते हो, और तुम सोचते हो कि परमात्मा की सेवा कर लेंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मेरी यही तुम लोगों से प्रार्थना है कि सभी से प्रेम करें, मदद करते रहें। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।